हेलो वर्गो, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 31 मार्च से लेकर के एंड 6 अप्रैल 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडीज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर भी आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ रीडिंग्स। ओके, सो इसका लिंक आपको मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस कार्ड, ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ सोर्ड, द लवर्स। ओके, सो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, लिब्रा है, लियो है, एक्वेरियस है, जेमिनी है। 4 मेजर काना है बाय द वे यहाँ पर, 1 2 3 4। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है वर्गो आपकी लव लाइफ में। इस हफ्ते बहुत कुछ लाइफ चेंजिंग होने वाला है। इस हफ्ते एंडिंग्स भी होने वाली हैं, एक नई बिगनिंग भी होने वाली है, चॉइसेस भी लेनी पड़ सकती है आपको। सॉरी, यस, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं। ओके, सो देख लेते हैं पहले आपके बॉटम ऑफ द डेक को। ओके, द लवर्स कार्ड है तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिंपली आप लोग डेफिनेटली एक ऐसे बॉन्ड में हैं जो आप दोनों ही डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप भी एक स्पेशल बॉन्ड फील करते हैं इस पर्सन के टुवर्ड्स, और ये भी आपके टुवर्ड्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। एंड ये डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी हैं अभी पास्ट में बिकॉज ऑफ सम नेगेटिविटी, जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई हैं। लेकिन स्टिल फोर्स सेम है, वो खिंचाव आप दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत वैसा का वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। तो अब आपको चॉइस लेने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि आपको चॉइस लेनी होगी। द लवर्स कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप किसी अपने सोलमेट से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कोई जेमिनी भी हो सकता है। सो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 7 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ या तो आप दोनों में बड़े डिसएग्रीमेंट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, और हो सकता है कि आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो और ये पर्सन को ये चीज़ पसंद ना आ रही हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। उसको लग रहा हो कि नहीं, कि आप गलत चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आप सही चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। सो देखिए यहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स हैं डेफिनेटली, और इन चीज़ों की वजह से दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे आप दोनों के बीच में, अनटिल अनलेस आप में से कोई एक कदम नहीं बढ़ाता है तो। सो यहाँ पर कोई तो कदम बढ़ा रहा है, या तो आप हैं या आपके पर्सन हैं। एस ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ पैशनेट न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है अगर आप में से कोई कदम उठाता है तो, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप दोनों की सारी जो गलत फहमियाँ हैं एक दूसरे के प्रति, जो नेगेटिविटी है एक दूसरे के प्रति, वो बहुत टेम्परेरी है। वो चीज़ें सही की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए आप एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो जाएं, ये चीज़ सही नहीं। ओके, सो यहाँ पर पैशनेट न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में हो सकती है। उनकी तरफ से भी आ सकता है मैसेज, या फिर आप भी खुद कर सकते हैं अगर उनकी तरफ से नहीं आ रहा है तो। ओके, सो 3 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन भी आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। डेफिनेटली वो एक सीरियस रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं आपके साथ,
जिसकी जड़ों को कोई हिला ना पाए। ओके, कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी आपकी इस रिलेशनशिप पे हावी ना हो। ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्टार कार्ड भी मौजूद है। तो ये पर्सन के लिए आप विश फुलफिलमेंट हैं और वो आपको कहीं भी छोड़ कर के नहीं जा रहे हैं। वो आपको हील करना चाहते हैं, आपके साथ जो भी उन्होंने गलत किया है उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं, और डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप हील हों और फिर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली अभी फ़िलहाल में भी हो सकता है रेडी ना हो, एकदम से रेडी ना हो आपसे माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन जैसे जैसे ये हफ़्ता पास होगा तब इनको रियलाइज़ होगा कि हाँ, इनको जल्दी ही कोई चॉइस लेनी होगी, अदरवाइज़ दे विल लूज़ यू। ओके, सो यहाँ पर ये है कि अभी फ़िलहाल हो सकता है पहले दिन में ये थोड़ा सा अपने आप को रिज़र्व रखें, लेकिन उसके बाद में एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज देख रहा हूँ इनके अंदर। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़ी एंडिंग्स मैं देख रहा हूँ इनके नेचर में आने वाली है, या फिर ये भी हो सकता है उनको कुछ ऐसे सच पता चलें या कुछ ऐसे रास्ते मिले जिनकी वजह से ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज से गुजरें और अपने आप को पूरी तरह से चेंज करके उनको रियलाइज़ हो जाए अपनी गलतियां और वो आपके पास आ जाएं नई शुरुआत करने के लिए। डेथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन का एक और कारण है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन इनसिक्योर भी फील कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आपके आसपास कई सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं, जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो आपको अप्रोच भी कर रहे हैं। सो इनको बहुत इनसिक्योरिटी फील हो रही है इस चीज़ से कि कहीं आप किसी की बातों में ना उलझ जाएं, कहीं आप किसी और की ओर अट्रैक्टेड ना फील करने लगें। तो ये मौका इसलिए नहीं खोना चाहते। ओके, सो ये आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए आ रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड से आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। जस्टिस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये बैलेंस बनाना चाहते हैं। इन्होंने अपना कर्मा झेल लिया है ऑलरेडी, इनको इंस्टेंट कर्मा मिला है और अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके साथ इन्होंने बुरा करके ये भी खुश नहीं रह सकते। ओके, अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो इनको भी उसका परिणाम भुगतना होता है, क्योंकि आप लोग सोलमेट हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है। रिकन्सिलिएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सॉरी। सो यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए यहाँ पर नो डाउट यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी रही है आपके इस रिलेशनशिप में, बिकॉज ऑफ मे बी हो सकता है कि इनकी नेचर हो कुछ ऐसी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। उसी को तो ये बदल करके आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि उनको पता है ईगो से कुछ नहीं अच्छा होता इस रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में। ओके, सो अब इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि अब इन्होंने इसीलिए अपने अंदर चेंजेस भी लाए हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, अपनी ईगो को साइड में रख करके रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व दिया है। एंड नाउ ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं क्योंकि ये कंट्रोल कर चुके हैं अपने अंदर की नेगेटिविटी को। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड भी है। हालांकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं आप दोनों के पास जो अनडिस्कस्ड हैं, और ये डिस्कशन आप दोनों के बीच में अभी होने वाला है। इस वीकेंड पे आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ कर के बातें कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जिनके जवाब आपको भी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके जवाब उनको भी चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लॉजिकल डिस्कशन आप दोनों के बीच में हो सकता है, और अगर आपको ये पर्सन में कुछ भी खामी महसूस हुई
तो आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप थोड़े से रूड दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन पे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील करो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड भी है। तो ये पर्सन देखिए अभी क्योंकि आप लोग किसी रिकन्सिलेशन पे पहुँच नहीं रहे हैं एग्जैक्टली, भले ही ऑफर्ड है आपको, लेकिन स्टिल आप इस पर्सन के बारे में और सच जानना चाहते हैं जो ये शायद नहीं बता रहे हैं। आपको ये शक होगा कि नहीं, ये शायद अपने अंदर जो चेंजेस इन्होंने किए हैं वो शायद इनके झूठे हैं, मतलब ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हो सकता है उनको कोई एडिक्शन रही हो, कुछ ऐसा कुछ रहा हो, लाइक ड्रिंक वगैरह करते हों या स्मोक वगैरह करते हों या ड्रग्स वगैरह कुछ करते हों, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और आप इस बारे में जांच पड़ताल करेंगे इस हफ्ते के एंड में। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनकी जासूसी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता रहेगा, लेकिन आप इनके बारे में पता कर लेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी आउटकम देखते हैं। 5 ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस एनर्जी। देखिए अभी भी बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं और आपको पता है कि ये पर्सन इतनी इजीली, जितना ये बोल रहे हैं उतनी इजीली ये इन एडिक्शन से या फिर इन टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी से छुटकारा नहीं पा सकते। मे भी हो सकता है कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से ये इन टॉक्सिक चीज़ों में उलझ चुके हैं। ओके, तो इनको इस चीज़ से बाहर निकालना होगा, आपको भी निकालना होगा। भले ही ये अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको भी अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगेगा इस चीज़ को जान करके कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं। वैसे मैं बता दूं ये पूरी तरह से झूठ नहीं है, ये सच में बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन स्टिल पूरी तरह से उस चीज़ से, टॉक्सिसिटी से या उस थर्ड पर्सन से छुटकारा नहीं पा पाए हैं। ओके, सो आपको ये आपकी इंट्यूशन भी बताने वाली है, आपको ये चीज़ जो हिडन ट्रूथ्स हैं वो चीज़ पता चलने वाली हैं बाय सम अदर वे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। फेथ, ओके, फेथ रखिए एंड विल। देखिए आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। ओके, लेकिन आपको फेथ रखनी होगी। आपको एकदम से रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको अपनी विल पावर पे भरोसा रखना होगा, फेथ रखनी होगी, तभी चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी आगे जा कर के। ओके, सो अभी पेशेंस रखिए, फेथ रखिए एंड विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए, सब कुछ सही हो जाएगा आपके इस रिलेशनशिप में। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।